आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, ऐसे मेरे पर आशीर्वाद करो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है रोड मैप, ब्लूप्रिंट। देखिए, रोड मैप का अर्थ क्या होता है कि एक एक किलोमीटर के बाद में माइलस्टोन आता है, तो उसका नक्शा बनाना है कि ये यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर हमको चलना है, तो यहाँ पर हम 0 पे खड़े हैं, फिर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर करके 10 किलोमीटर होता है। तो 10 किलोमीटर जो है जाने में कितना समय लगेगा, उसकी पूरी समीक्षा हमारे पास में रहनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जो कोई भी कार्य करो आप, उसकी पूरी कार्रवाई आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उसको रोड मैप कहा जाता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि पहले अमोनिया गैस के जो कागज होते थे, उसके जरिए जो है किसी चीज़ का प्रिंट निकाला जाता था तो वो ब्लू हो जाता था। जो फोटोकॉपी निकाली जाती थी वो ब्लू निकल जाती थी। और मान लीजिए कि बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी मॉल बनाने का प्रोजेक्ट है, तो उसका हमने ब्लूप्रिंट निकाला। यानी पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, एक एक मंजिल का हमने जो है ब्लूप्रिंट निकाला, उसका एलिवेशन निकाला, उसका लेआउट निकाला, सारी ड्राइंग ब्लूप्रिंट पे जमा दी। इसका निकालने का अर्थ ये है, ये मॉल इतनी मंजिल का है, इतने लोग लेने वाले हैं, इतने समय के अंदर बनाना है, ऐसी क्वालिटी के अंदर बनाना, इस एरिया में बनाना है, इतनी फैसिलिटी लेनी। ये सारी दिमाग जो है, कैलकुलेशन कहिए, गणना कहिए, या इसकी पूरी प्लानिंग कहिए, ये हमारे दिमाग के अंदर रहनी चाहिए। उसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो ये रोड मैप और ब्लूप्रिंट का विषय हमने क्यों लिया कि हमारे जन्म से मृत्यु तक हम जीवन में क्या करते हैं, उसका आप रोड मैप बनाइए। यानी आप मान लीजिए कि आपकी उम्र 80 वर्ष की है, तो पहले 5 साल आप छोड़ दीजिए कि आप में बचपना था, समझ नहीं आई। 10 साल छोड़ दीजिए, तो पहले 10 ईयर के बाद में दूसरा 10 ईयर, फिर नेक्स्ट 10 करके जो हमारे ये 7 पड़ाव आ गए हैं, उन 7 पड़ावों का जो है हमको रोड मैप बनाना है
कि पहले 10 साल में क्या होगा, दूसरे 10 साल में क्या होगा, तीसरे 10 साल में क्या होगा, चौथे 10 साल में क्या करना हमें काम, उसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ने इसकी बड़ी सुंदर प्लानिंग की है। ऐसा माना जाता था कि पुराने ज़माने में उम्र 100 वर्ष की गिनी जाती थी, तो उसको 4 भागों के अंदर बांट दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र का था, तो 25 वर्ष की उम्र के अंदर बच्चा चाहे कोई भी हो, इवन जो है भगवान, इवन जो राजा दशरथ के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ऐसे जो है महान हस्तियां भी जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के उन्होंने गुरुकुल एजुकेशन ली। यानी 25 वर्ष की अवस्था में, चाहे पुराने ज़माने में गुरुकुल प्रणाली सिस्टम था या आज के ज़माने में हमारी नई शिक्षा प्रणाली है, तो कोई भी शिक्षा प्रणाली से हम पढ़ते हैं तो 25 साल की उम्र तक जो है हमें पूरी फुल स्टडी हो जानी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हम 5 साल की उम्र के बैठे 20 साल हो गए, तो पिछले 20 साल के अंदर जो है हमारी पूरी पढ़ाई करने का एक एक साल का जो है, इस साल वो एग्ज़ाम दिया जाएगा जो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, सब उनका उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, वो सारी जानकारी हमारे पास में रहने से रोड मैप होता है। रोड मैप जानकारी भी नहीं, उसके अंदर हमको समीक्षा करनी होती है कि जो है हमने 10वीं करने के बाद समीक्षा करो कि 10वीं हमने पढ़ाई कर ली, तो इसमें हमारी परसेंटेज क्या रही और इसमें क्या कमी रहेगी, क्या जोड़ना है। उस भूत भविष्य वर्तमान की समीक्षा को अगले वर्षों के अंदर ले जाना है, वही इस हमारे रोड मैप की सार्थकता है। यानी पूरे जीवन का जो है हमारी कार्य प्रणाली का मैप है, वो रोड स्वरूप जो है टाइम डिवीजन करके वो बनाओ और उसमें क्या क्या किया जाना है। और एक जो हो चुका है 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, तो उसकी समीक्षा के बस में क्या क्या कमियां रही, क्या बॉटल नेक्स है, तो उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, उसका हमें विचार करना होता है। और ठीक इससे जुड़ा हुआ ब्लूप्रिंट भी यही है। मान लीजिए कि मैंने बताया आप रोजगार करने वाले हो, आप कंस्ट्रक्शन करने वाले का काम है, रियल इस्टेट का कार्य आपको, आपने ब्लूप्रिंट बना दिया कि मुझे 20 मंजिला मकान बनाना है और ये जो है वो उसका एरिया है, इसका किस तरीके से बेसमेंट बनेगा, पहली मंजिल, दूसरी क्या नक्शा होगा, 3 BHK 4 BHK कितने प्लॉट बनेंगे, क्या है, सब किया। और फिर कौन लेने वाला है, बुकिंग की बात हो गई, एडवांस कितना आ गया, कितना लेना है, ये सारा जो है हमने तय कर लिया। और किस समय पे क्या क्या बनाना है वो सब तय करके और हमने ब्लूप्रिंट बना दिया। और फिर उस ब्लूप्रिंट के आधार पे हम हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने के बाद में जो संबंधित लोग हैं साथ बैठ करके हमने बैठक करी कि इसके अंदर ये कमी रह गई है, तो ये गलती पुनरावृत्ति न हो, तो उसको हम बॉटल नेक्स कहते हैं, वो हमको जानकारी मिल जाती है। तो ठीक इसी तरीके से ये हमारे बाहर के जगत के ब्लूप्रिंट और जो है रोड मैप की हमने बात करी, तो हमारा भीतर का जगत है वो बाहर के जगत से बहुत बड़ा है। बाहर का जगत स्थूल जगत कहलाता है, इंद्रियों का जगत कहलाता है। 5 इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं और उस जगत से हमारा संपर्क होता है। और भीतर का जगत बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें परमात्मा प्रभु विराज रहे हैं। वो भावों का जगत है, वहाँ शब्द नहीं चलते हैं। हमारा जितना भी जो है ये बाह्य जगत है वो बुद्धि के स्तर तक चलता है। बुद्धि के स्तर के अंदर शब्द होते हैं और ये शब्द है, ये शब्दों का जाल बड़ी समस्या पैदा करता है, क्योंकि जो है उसके कई अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। सारा भेद है बुद्धि के लेवल पर होता है। बुद्धि ये कहती है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट,
और लीव इट, इसको छोड़ दीजिए, इसको रख दीजिए, इसको हे कीजिए, इसको उपादेय कीजिए। यानी वो जो है हमको जो है डिसलाइक लाइक बताती है, प्रियता अप्रियता राग द्वेष खड़ा करती है, और बुद्धि जो हमको संसार में भटकाती है क्योंकि अज्ञा से जुड़ी होती है, संसारोन्मुखी होती है। लेकिन उसके साथ साथ में भीतर जो है हमारी एक प्रज्ञा भी है। तो प्रज्ञा जो है वो अज्ञा की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। प्रज्ञा कब जागृत होती है, एनलाइटनमेंट कब होता है, कि जब को हमारे जो पुण्योदय के कारण गुरु जो है हमको सच्चा ज्ञान देता है। तो वो सच्चा ज्ञान कौन सा, वो सनातन सत्य होता है जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। और ये कानून जो है ये स्वयं अपना काम करता है। कुदरत है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, यानी वो व्यवस्थित शक्ति है और सारे हमारे जगत का संचालन करने वाली है। और उसके अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जो प्राणी हैं, वह जो है उसमें मात्र करता है, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है। इस जगत की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। और व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति जो है उस कुदरत के अधीन, उस जो नेचर के अधीन यूजर है, सफरर है और गेस्ट ऑफ द नेचर है। वो गेस्ट ऑफ द नेचर कैसे गेस्ट होता है, वह क्या होता है, कुछ ही समय के लिए हमारे यहाँ आता है, टेम्परेरी समय के लिए आता है। तो उसको अतिथि, बिना तिथि किए कभी भी व्यक्ति आ जावे, और वो प्योरली जो है कम समय हमारे यहाँ रुकने वाला होता है। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो है जितना आयुष्य हुआ उतना समय इस नेचर में रहेगा, और जो है उसके बाद के अंदर वो चला जाता है। तो जो सारा जो व्यक्ति का जो है वह सफरर होता है, यानी कि जो हम पिछले जन्म में जो कर्म का भुगतान लेकर के आए, इस जन्म में भुगतान होता है, हिसाब होता है, इसके अंदर लेन देन होता है, कोई सेवा देने वाला होता है, कोई लेने वाला होता है, उसका एक्यूरेट हिसाब होता है। सब कुदरत रखती है, क्योंकि ये जो हमारी है कुदरती रचना है, कुदरत के कानून पर चलती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है वह कुदरत के अधीन होता है। तो वो हमारी स्वतंत्रता है, उसके अंदर हम एक अतिरिक्त सांस भी नहीं ले सकते, वो ऑटो मोड से चलती है। वो तो पिछले जन्म की जैसी स्क्रिप्ट होती है या पिछले जन्म की जैसी फिल्म होती है। पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव डाले थे वही भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य कर्म करके वो भुगतान, हिसाब, परिणाम और हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन आते हैं, जिसका नियंत्रण कुदरत करती है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, हम जो आपको ब्लूप्रिंट और जो है वो हमारा रोड मैप की बात कर रहे थे, तो ये हमारे भीतर के जगत पर भी लागू होती है। भीतर प्रभु है तो हमें ध्येय बनाना चाहिए जीवन का कि इस प्रभु को जो हमें मुक्त कराना है। जल्दी से जल्दी प्रभु जो है ये बार बार 84 लाख जीवा योनि में आकर के जन्म लेते हैं, तो इनको मुक्त कराना। और एक बार अगर ये मुक्त हो जाएंगे तो फिर जो है इनको जन्म नहीं लेना पड़े, क्योंकि सारा दुनिया में जितना भी कार्य होता है वह जन्म लेना सबसे बड़ा दुख का कार्य है, और मृत्यु होना भी बहुत बड़ा दुख का कार्य है। आपको पता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे रखते हैं, खट्टी डकारें और गंदा खून और इतनी गर्मी, हम भीतर बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी शुद्ध हवा में बाहर निकाल जाओ। और बाहर आते हैं थोड़ी समझ आती है, तो जो माया जाल है दुनिया का उसके अंदर खो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा जो है संचालन चलता है। तो ये तो बात हो गई हमारे बाहर के जगत की, और मृत्यु की बात हम कर रहे थे कि मृत्यु के समय में क्या होता है कि आत्मा के जो असंख्य अनंत जो परमाणु होते हैं चेतना में, उसके साथ में कालाणु लगे होते हैं,
उसके साथ में कर्मों के परमाणु हैं। तो आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो जैसे बेलाडोना प्लास्टर की पट्टी को हम जो ही उखाड़ते हैं तो कितने रोए रोए के अंदर दर्द होता है और वो रोए जो है टूटने लगती है तो बड़ा दर्द होता है एक साथ निकलने को। उसी तरह से जब आत्मा सारे प्रदेशों को लेकर के खींचती है तो हमको बहुत बड़ा कष्ट महसूस होता है। तो भाइयों और बहनों, जन्म और मृत्यु दुख का कारण है, बुढ़ापा दुख का कारण है, जरा जावन पीलई वाई जवन जाय न बड्ड ही जावीन्द्रिया न हयंती पाव धम्मंग समायारे। जब तक हमारी इंद्रियां शिथिल नहीं हो जावे और जब तक हमारी जो है सारी ये बॉडी शिथिल नहीं हो जावे तो उसकी शिथिलता होने पर जो है हमें उन इंद्रियों के शिथिल होने के पहले पहले जो है हमें अपने स्वरूप की जानकारी, अपने स्वभाव की जानकारी, स्वभाव में रमण करना, सेल्फ जो है रियलाइजेशन करना और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, यह काम हमें कर लेने चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे कि ये हमारा जो ब्लूप्रिंट है, यह हमारा रोड मैप है, ये हमारे सारे जीवन की तैयारी के बारे में बताता है और इसके बारे में जो है हमको बहुत ही जागरूक रहना चाहिए कि हमारा ब्लूप्रिंट जो है कैसा चल रहा है, रोड मैप कैसा चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को निकालना, हमारा कहाँ कहाँ दोष है जो कि हमें जो है शाश्वत सुख की नींव लगाने नहीं देता। तो अपने अपने दोषों की स्टडी करना है, उसके लिए ब्लूप्रिंट और रोड मैप बनाना होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है अभी जो हमारा ये एपिसोड चल रहा है उसके साथ साथ के अंदर जो है हम ये हर एक को इजाज़त कहना चाहेंगे कि चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, लेकिन वो अपने अपने, चाहे आपकी कंपनी है, चाहे आपका एंटरप्राइजेस है, चाहे आपका धंधा है, कुछ भी है, तो आप अपना जो है रोड मैप और ब्लूप्रिंट स्वयं बना सकते हो और आपसे जुड़े हुए जितने व्यक्ति है वो आपस में परामर्श करके, मीटिंग करके ये जो एश्योर कर लेते हो कि जिस के लेवल की जो कमी बेसी होती है या साधनों की कमी होती है, वह व्यक्ति जो है अपना परामर्श देकर के और उन साधनों को बढ़ाता है और सबका जो जॉइंट वेंचर होता है वो हमारा फैक्ट्री का चलना कहिए या पैसे का कमाना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें उसका रोड मैप या ब्लूप्रिंट है हमें ज़रूर बना देना चाहिए। यह सारा ज़माने से हमारी वर्किंग जो है बहुत स्मूथ हो जाती है, चाहे बाह्य जगत की वर्किंग हो, चाहे भीतरी जगत की वर्किंग हो। भीतरी जगत के अंदर जो है हम अपने प्रभु से सीधी वार्ता कर सकते हैं। हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु को रिझा सकते हैं और अपनी जो भी तकलीफ़ है, कष्ट है, हम उसको बता करके और उससे निजात पाने का भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमें ये सारा चिंतन करना होता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। उसके अंदर ये जो दो पद्धतियां हैं, ब्लूप्रिंट और रोड मैप की, ये बहुत ही कारगर जो है पद्धतियां हैं, इसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो जब हम इसका उपयोग करने लग जाएंगे तो हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो हम आपको भाई और बहनों बताना चाहते हैं कि रोड और ब्लूप्रिंट जो है, रोड मैप और ब्लूप्रिंट है, वो मात्र जो हमारे बाह्य जगत का नहीं है, भीतरी जगत का भी इशू है और हर जो है मनुष्य मात्र को ये बताना चाहिए। इसको हम देख करके और हम एक जो है कैलकुलेशन ले सकते हैं। थोड़े समय के बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद हम ये कैलकुलेशन के माध्यम से हम अपने जो है कितना कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, उसका असेसमेंट जो है हमको प्राप्त हो जाता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रोड मैप और ब्लूप्रिंट है, ये हमारे जीवन की प्रोग्रेस के लिए बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमको इंगित करा देता है कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है वह सुचारू है
या धीमी गति है या उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसकी जानकारी हमको सब हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम जो ब्लूप्रिंट और जो है हमारा ये कहना चाहिए रोड मैप, ये दो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें जीवन के अंदर जो उपलब्धियां हासिल करनी है उस उपलब्धियों को भी हमें रेखांकित करना चाहिए। और अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब व्यक्ति की अवस्था भी आ जाती है तो उसकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। और तवज्जो कब दी जाती है कि उसके अंदर यूनियन इज स्ट्रेंथ, जो एकता के अंदर बल है, सभी एकजुट होकर के और हम उसका सामना करें, सभी लोग उसकी एफिशिएंसी से काम करें तो हमें बहुत बड़ा जो है सहयोग मिल सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो विषय हमने लिया है रोड मैप का और ब्लूप्रिंट का, ये विषय बहुत उपयोगी विषय है। ये जो है विश्लेषण का विषय है। जब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं तो हमारा मूल्यांकन हो जाता है। और मूल्यांकन हर लेवल पे हर समय किया जाना चाहिए। 1 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में जब हम मूल्यांकन लेकर के ये बात करते हैं तो उस स्थिति के अंदर, मूल्यांकन की उस स्थिति के अंदर जो है हमको मालूम हो जाता है कि जीवन जीने के लिए क्या क्या घटक होते हैं और वो घटक किस तरीके से जो है हमारा सहयोग करते हैं या हमारा सहयोग नहीं करते हैं, वो हमको जानकारी मिलती है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आज हमने विषय लिया है रोड मैप का, ब्लूप्रिंट का, ये हमारे जीवन की प्लानिंग है कि किस उम्र में हमको क्या कार्य करना है। वो प्रतिक्षण का जो है हमारा ये जो कहना चाहिए अकाउंट है, उस पर हमें वाच रखनी चाहिए। और हम अगर मूल स्वरूप को अगर ध्यान में रखें और फिर इसी को ही चलावें तो हमको जो है ये जागृति हर वक्त बनी रहेगी कि अब हमारा कितना समय निकल गया और कितना बाकी है। तो ये सारा जो रोड मैप का और ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट है वो हमारी भावनात्मक शक्ति है। उन शक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रोजेक्ट कहा जाता है। और जो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में लेवें तो हमारा मन वचन काया रूपी जो है ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये तो आती रहेगी जाती रहेगी। इसका मोल तो बहुत थोड़ा है, लेकिन जो है हमें यह चिंतन करना है कि ब्लूप्रिंट और रोड मैप की सामाजिक उपयोगिता क्या है, व्यक्तिगत उपयोगिता क्या है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि अगर इसको ध्यान में रख करके अगर हमें ले लिया है हमने ये विषय, तो हमें पूरा उसके अंदर डिवोशन, डेडिकेशन होके इसकी गहराई में जा कर के और एक एक चीज़ का हमें ध्यान रहना चाहिए, उस पर हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। क्योंकि हमने करने को तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उस पर हमारा प्रशासन नहीं, उस पर जो है नियंत्रण करने का हमारे पास में कोई मौका नहीं रह जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ब्लूप्रिंट और रोड मैप ये प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। ये प्लानिंग हमारी जो आज से करके आगे से आगे, और ये उस समय तक चलती है जब तक हमारा आयुष्य समाप्त नहीं होता है। और इसमें भी हमें जो है असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी करनी चाहिए कि शुभस्य शीघ्रम, उसमें से ऐसे बड़े बड़े कौन से प्रोजेक्ट है, कौन सी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और उसको जो है वो पहले किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा रोड मैप ब्लूप्रिंट है ये हमारे जीवन को प्लान करने की तरफ जो है ये पूरा ध्यान देता है। ये मानव मात्र को ये सलाह देता है कि आप जितना भी कार्य करो वो आपके ब्लूप्रिंट और रोड मैप के अनुकूल होना चाहिए। तभी आप जो उसमें जो पारंगत होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने
खुद ने इसका उपयोग करके बनाया, चाहे बाहरी जगत भीतरी जगत में, तो उसके साक्षी रहोगे तो आप इसका प्रत्युत्तर भी दे सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके इस जगत को, इस स्वर्ग को धरती पर उतार लाए आपके प्रति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।